बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जुमेरात को आप मगरब से लेकर सुबह तुलुए फजर तक और जुमातुल मुबारक को आप मगरब से लेकर सुबह तुलुए फजर तक, ये आप जुमेरात और जुमे का ये 2 दिन का ये वजीफा आप कर लें, अपना मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको बेशुमार अल्लाह पाक की रहमतें नसीब होंगी, बरकतें नसीब होंगी, कामयाबियां नसीब होंगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर तमाम आफात व बलियात, आजमाइशें, परेशानियां, जादू जिन्नात, असेब, साया, सहर, तावीज़ात, दुश्मनों के हर किस्मी वार से आप महफूज रहेंगे, हर मुसीबत से, हर आजमाइश से, आप हर परेशानी से आप महफूज रहेंगे और अल्लाह पाक की तरफ से आपको गैबी मदद भी हासिल होगी। कोई भी किसी भी किस्म का मसाला है जिंदगी के अंदर, इंसान को बेशुमार दरपेश मसाइल होते हैं और हर मसाले से निकलने के लिए, हर परेशानी से निकलने के लिए आपको ये वजीफा जोन सा है वो आपको कामयाबियों, कामरानी की तरफ, तरक्कियों की तरफ लेकर जाएगा। और जब आप इस अमल को करेंगे तो आप जब अल्लाह पाक के फजलो करम से सारा दिन के जितने भी मामलात है, आपके पूरा हफ्ता जोन सा है वो तमाम मामलात, किसी के साथ आप कारोबारी लेन देन करते हैं या उस हफ्ते के अंदर आप शादी वगैरह, बच्ची या बच्चे का निकाह का टाइम, या फिर आप किसी बच्ची बच्चे का रिश्ता देखते हैं, या फिर आप किसी के साथ कारोबारी पार्टनर बनते हैं, कोई कारोबार लेन देन करते हैं, या फिर आप कोई भी जिंदगी के इंसान के बेशुमार मसाइल होते हैं, मकान खरीदते हैं, सवारी खरीदते हैं, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, बल्कि आपको अगर धोखा होना भी हुआ, फ्रॉड होना भी हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं से दस्ते गैब से खबर आ जाएगी या इशारे मिल जाएंगे, आपको बचने के बेशुमार रास्ते निकलेंगे। बल्कि ये अमल जोन सा है, करने वाला जो होता है वो कभी भी नुकसान की तरफ नहीं जाता। ये मैं आपके अपने जाती तजर्बात और मुशाहिदात में से ये चंद बातें मैंने आपको अर्ज की हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप जुमेरात को या जुमे को इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके जितने भी मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आता है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब जुमेरात और शब जुमा जो उनसे है, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु के हुक्म के मुताबिक जमीन पर आते हैं और जिस जगह पर अल्लाह की वहदानियत और तौहीद और जिक्र इलाही की महफिल मजालिस मौजूद होती हैं, जिस जगह पर जिक्र इलाही होता है वहां पर आकर वो अल्लाह के फरिश्ते बैठ जाते हैं और उनकी फरियाद, उनके सवालात, उनके जो भी मामलात हैं वो फरिश्ते नोट कर लेते हैं। और अल्लाह की बारगाह में जब वापस जाते हैं तुलुए फजर के बाद, तो अल्लाह पाक उनसे पूछता है कि तुम कहां गए थे? या अल्लाह हम फलां बंदे के पास गए थे और उसके फलां फलां मारूजात है, फलां फलां सवालात है। तो अल्लाह पाक उसी वक्त उन्हीं फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाता है कि इन्होंने मुझसे जो सवाल किया है, मुझसे जो मांगा है, ए फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैं इनको अता करता हूं। तो ये शब जुमेरात और शब जुमा जाया करने वाली रातें नहीं है। आप इनको मगरिब की नमाज से लेकर तुलुए फजर तक आप किसी भी वक्त ये वजीफा करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हर जोन सा है वो शब जुमेरात हजूर की बारगाह के अंदर इंसानों के अमाल पेश किए जाते हैं। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो दुरूद शरीफ पेश करता है तो सरकार उसका नाम भी जानते हैं, उसके वालिद का नाम भी जानते हैं। और कसरत के साथ आप इन दिनों में दुरूद शरीफ की भी कसरत फरमाएं, क्योंकि बुजुर्गान दिन औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि अपनी मुजरबात के अंदर कि अगर इंसान तमाम मुश्किलात और आजमाइशों से निकलना चाहता है और रूहानी पावर हासिल करना चाहता है, रूहानी पावर से मुराद यह है कि इंसान हाथ उठाकर दुआ मांगे और उसको रूहानियत मिले, उसको महसूस हो, उसको पता हो, एक यकीन कामिल जो इंसान के अंदर पैदा होता है, इसको रूहानी पावर कहा जाता है। तो वो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे मुस्तजाबुद दावा
सामावात बना देता है और उसको आने वाली तमाम आजमाइशों परेशानियों का पहले ही खबर किसी न किसी इशारे के साथ मिल जाती है, जिसे छठी हिस्स भी कहा जाता है कि फलां बंदे की छठी हिस्स बड़ा काम करती है। तो ये अल्लाह पाक के फजल करम से उससे कामयाबी मिलेंगी। तरीका कार आपने समझना है। अगर आपने इन शराइत पर अमल कर लिया तो यकीनन आपकी इस अमल के लिए कामयाबी है। आपने जो उनसे बदबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये अमल एक खास जो मैं आपको देने जा रहा हूं, हर अमल पर किसी शेखुल हदीस की, शेखुल उलमा की जो उनसे है वो शेखुल हदीस की, शेखुल कुरान की मोहर लगी होती है, या बहुत बड़े आमिलीन की, शेखैन की मोहर लगी होती है। लेकिन इस अमल पर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहर लगी है कि हजूर ने फरमाया ये दुआ मांगने वाला दिल से निकाल दे कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हजूर फरमाते हैं इन अल्फाज को अदा करने के बाद जो भी शख्स जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। देखिए इतनी प्यारी दुआ है, तो इस दुआ के लिए जो उनसे बुजुर्गों ने शराइत बताई हैं उन पर हमें जरूर अमल करना चाहिए। ऐसी चीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जुमेरात को आपने अमल करना है तो बुध को आपने एहतियात शुरू कर देनी है, यानी कि कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, इससे बदबू पैदा होती है मुंह में, तो बदबूदार चीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना जिससे जिस्म में बदबू पैदा हो, लिबास में बदबू पैदा हो या आपके मुंह के अंदर बदबू पैदा हो। इससे आपने ख्याल करना है। और गाय का गोश्त, बड़ा गोश्त जिसे कहा जाता है, वो आप कोशिश करें कि आप इन 2-3 दिनों के अंदर ना खाएं। आम रूटीन में आप खाते हैं तो आपका अपना एक तबीयत है। वैसे आमिलीन हजरात, जादू जिन्नात, असेब, साहर के मरीजों को तो ये कहते हैं कि आप सारी जिंदगी कोशिश करें इन चीजों के करीब ना जाएं। तो बहरहाल इसके ऊपर एक अलग मौजू है, तो वो मैंने पहले बयान भी किया हुआ है, तो इशारतन काफी है कि अंडा मछली वगैरह भी आप एहतियात करें। और सदका आप इस अमल को करने से पहले अगर दे देते हैं तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, कोशिश किया करें। तो सदका बलाओं को टालता है, आफात बलियात, आजमाइशों परेशानियों को खत्म करता है, तो ये अपने मामूल में रखें आप। तो उसके बाद इस अमल के लिए जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, वजूद का पाक होना, जगह का पाक होना लाजमी शर्त है, और बावुजू होना भी। अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पर किसी खास मकसद के लिए पढ़ते हैं और खास टाइम मगरिब के बाद या इशा के बाद या तहज्जुद के वक्त आप पढ़ते हैं तो फिर उसके लिए आपको बावुजू होना भी लाजमी है। और इन 2 रातों के अंदर जो शख्स ये अमल कर लेगा अल्लाह पाक उसे मकाम मर्तबा और मनसब भी अता फरमाएगा और उसको इज्जत और कामयाबी, और कभी भी जिंदगी के अंदर उसको जलील और रुसवा नहीं किया जाएगा। चाहे दुश्मन हर किस्मी वार कर ले, हर किस्मी हरबा कर ले, अल्लाह ताला की ताकत से ज्यादा किसी जादूगर के पास, किसी आमल शैतानी आमिलीन के पास कोई ताकत नहीं है। ये यकीन का अमल कर लें और आप ये नबी पाक का मोरशुदा ये अमल आप कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके घर से बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, घरेलू नचाकी भी खत्म हो जाएगी, जादू जिन्नात, असेब, साहर के तावीज़ात के असरात भी फौरी खत्म हो जाएंगे और पूरा हफ्ता आप हिफाजत में रहेंगे। ठीक है जी। और नौकरी अगर आप हासिल करना चाहते हैं या नौकरी में आप तरक्की और कामयाबी चाहते हैं, या फिर आप दीगर मामलात के अंदर अपनी जिंदगी के रोजगार के मामलात के अंदर, आप कारोबार के अंदर, दुकान के अंदर, फैक्ट्री कारखाने के अंदर, आप अपनी तजारत के अंदर इजाफा चाहते हैं, तो आपने जो सा 2 तरीकों के साथ इस अमल को करना है। पहला तरीका तो यह है कि आपने घर से निकलते वक्त आपने इस अमल को करना है। ठीक है जी। घर से निकलते वक्त आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ठीक है जी। ये आपने मामूल बना लेना है। कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि आपने घर के अंदर मौजूद है तब पढ़ना है या बाहर। अगर आप भूल गए हैं, घर से निकल भी गए, कहीं सफर में चले भी गए, रस्ते में याद आ गया तो आप पढ़ लें, लेकिन आप ये घर से निकलते वक्त 7 मरतबा पढ़ लें। मेरे मुशाहदात में ये मुजर्रब है कि घर से निकलते वक्त अगर पढ़ा जाए तो वापसी घर आते तक इंसान तमाम आजमाइशों से भी महफूज रहता है और तमाम कारोबार, तमाम मामलात के अंदर अल्लाह पाक उसे बरकत अता फरमाता है। और उसके बाद आपने जो उनसे है जुमेरात को ये घर से निकलते वक्त 7 मरतबा आपने पढ़ना, दुरूद शरीफ उब्बे तौफीक 3 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ लें। जुमेरात और जुमे को आपने जो उनसे है मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक आपने 1313 मरतबा 1313 मरतबा आपने पढ़ना है। दुरूद शरीफ आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा पढ़ना है। और ये आपने पढ़ना है या जल जलाली वल इकराम 1 मरतबा, या जल जलाली वल इकराम 2 मरतबा। इस तरह आपने 1313 मरतबा 1313 मरतबा पढ़कर 3 मरतबा इख्तिताम पर दुरूद शरीफ पढ़कर आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल और करम से जिस मकसद के लिए भी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। अपना और अपने मेरे तमाम एक दूसरे के लिए दुआएं करें। अल्लाह पाक आपके हक में, मेरी और मेरे हक में आपकी दुआएं कबूल फरमाए। इजाजत।